आचार्य भगवंत श्री नागहस्ती सुरेश्वर जी महाराज साहेब और आचार्य श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के विषय में आपने पाठों को पढ़ा और पाठों की परीक्षा भी दी। आचार्य श्री पादलिप्त सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की जिंदगी में आपने यह भी पढ़ा कि उन्होंने जो प्राभृत शास्त्र हैं, उन प्राभृत शास्त्रों के विषय में अध्ययन आचार्य श्री खपुट सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की परंपरा के मुनियों से पढ़े थे। आचार्य श्री खपुट सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी एक परम विभूति थे। अनेकानेक विद्याएं उनको सिद्ध थी। उन्होंने 10वें पूर्व के अंतर्गत, जिसका नाम विद्या प्रवाद है, उसके एक विभाग के रूप में विद्या प्राभृत है। विद्या प्राभृत में उक्त लगभग सभी विद्याओं की उनको सिद्धि प्राप्त थी। वे स्वयं विद्या चक्रवर्ती कहलाते थे। ऐसे श्री आचार्य भगवंत श्री खपट सुरेश्वर जी महाराज साहेब और आचार्य भगवंत श्री खपुट सुरेश्वर जी महाराज साहेब, ये दोनों एक ही उसी परम विभूति के नाम हैं। विद्या चक्रवर्ती, जिस तरीके से चक्रवर्ती के पास में बहुत 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 सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं जो कि अपने आप में अमोघ माने जाते हैं, विद्या चक्रवर्ती श्री खपुट सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के पास में ऐसी अनेकानेक विद्याएं उनको सिद्ध थी। जैन परंपरा में अनगिनत द्वीप और अनगिनत समुद्र माने जाते हैं। सभी द्वीपों के बिल्कुल बीच में अगर कोई द्वीप है तो वह जम्बू नामक एक द्वीप है। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप के दो विभाग हैं, एक तो दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र कहलाता है और एक क्षेत्र उत्तरार्ध भरत क्षेत्र कहलाता है। इस दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र में जम्बू द्वीप का कुछ हिस्सा और उस हिस्से में भी लाट देश, और लाट देश की नगरी, प्रमुख नगरी का नाम, राजधानी का नाम भरूच। भरूच नगरी का नाम जैन साहित्य में भृगु कच्छपुर भी मिलता है। भरूच में देवादिदेव परमात्मा श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी का मंदिर और उसी मंदिर के दो नाम अश्वावबोध तीर्थ और समली विहार। इधर उधर से विहार करते हुए आचार्य भगवंत विद्या चक्रवर्ती श्री खपुट सुरेश्वर जी महाराज साहेब अश्वावबोध तीर्थ भूमि पर पधारे। उनका बहुत बड़ा शिष्य परिवार था। शिष्य परिवार पूरे के पूरे भारत क्षेत्र में विचरता था और ऐसे समय कुछ मुनियों के साथ में ही वे वहां पर पधारे, परमात्मा के दर्शन किए, संघ वालों से मिले, संघ की अनुज्ञा लेकर के भरूच में रुके। अचानक भरूच में ही गूढ़ शस्त्रपुर से दो मुनियों को विहार करवाया श्री संघ ने भरूच नगरी के लिए। वे दोनों मुनि भरूच में पधारे। जिस उपाश्रय में पूज्य श्री जी विराजमान थे, उसी उपाश्रय में गुरु जी से अवग्रह की याचना करके वे लोग रुके। उन्होंने गुरु वंदना की। गुरु जी ने उन दोनों मुनियों को बिठलाया। गूढ़ शस्त्रपुर के ज्यों ही समाचार लेने प्रारंभ किए, त्यों ही मुनियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि साहब, गूढ़ शस्त्रपुर में विराजमान मुनियों ने और श्री संघ ने हम दोनों मुनियों को आपके पास में एक प्रमुख कारण से भेजा है। विद्या चक्रवर्ती आचार्य श्री खपुट जी बिल्कुल सुनने के लिए तत्मय हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ महाराज? बहुत बुरा चल रहा है गूढ़ शस्त्रपुर में। कहानी ऐसी है कि कुछ समय पहले गूढ़ शस्त्रपुर में एक अक्रियावादी भूतवादी परिव्राजक आया था जो कि अपलाप कर रहा था कि देव गुरु धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, ना कोई पुण्य पाप है, कोई भी परलोक जैसी कोई चीज नहीं। और आत्मा के विषय में तो वह यह कहता था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सिवाय, यानी कि पंचभूतों के सिवाय आत्मा नाम का कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। यदि कोई आत्मा नामक अलग से कोई द्रव्य सिद्ध करता हो, मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। ये बात जो आगमज्ञ मुनि थे उनके कानों में भी गई। उन्होंने
निश्चय किया उससे शास्त्रार्थ का। राज दरबार में गए मुनियों ने कहा राजा साहब जी को, राजा जी ने उससे मिलकर के शास्त्रार्थ निश्चित किया और शास्त्रार्थ की तारीख पक्की हो जाने के बाद जैन मुनियों की ओर से श्री संघ और आगमज्ञ मुनि और उनकी ओर से वह परिव्राजक आमने सामने महाराज साहेब शास्त्रार्थ हुआ और मुनियों ने युक्तियां प्रयुक्तियां जो सिद्धांत उनका इस रीति से प्रतिपादन किया कि वह परिव्राजक उनके सामने उनकी युक्तियों के सामने टिक ही नहीं पाया। राजा ने और नियुक्त न्यायाधीशों ने जैन मुनियों की विजय की उद्घोषणा कर दी और परिव्राजक के पराजय के विषय में भी समाचार फैल गए। परिव्राजक बड़ा दुखी हुआ, हारा तो था, वह अपनी हार को पचा नहीं पाया। गुरुजी गुस्से ही गुस्से में उसने अनशन किया, अनशन करके वह मर गया। मर करके वह उसी नगरी में वड्ढकर नाम का व्यंतर देव बना और उसको विभंग ज्ञान था ही। विभंग ज्ञान से उसने अपने पूर्व जन्म की पूर्व जीवन की स्थिति को देखा और गुस्से से भन्ना गया और आकाश में उड़ गया। आकाश में उसने बड़ा विकराल रूप धारण किया। जैन साधुओं को, जैन समाज को उद्दिष्ट करके उसने उद्घोषणा की, ए निर्लज्ज पाखंडियों पापियों, तुम लोगों ने मुझको उस समय वाद विवाद में हरा दिया था। मैं अपनी पराजय को भूला नहीं हूं। तुम उस समय तो मुझको जानते नहीं थे, मगर अब मैं तुमको अपना परिचय देता हूं। तुमको मारूंगा, तुमको पीटूंगा, तुमको रोग पहुंचाऊंगा। एक तरीके के नहीं, अनेकों तरीके से तुमको सताऊंगा। तुम चाहे आकाश में जाओ, चाहे पाताल में जाओ, चाहे किसी की भी शरण में जाओ, मैं उनको भी छोड़ूंगा नहीं, तुमको भी छोड़ूंगा नहीं। अब आज से ही जहां जहां तुम, वहां वहां मैं तुम्हारा काल। और गुरुजी उस दिन के बाद से उसने जैन साधुओं को सताना प्रारंभ किया। अनेकों तरीके से रोग पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है, पीड़ा देता है, किसी के दिल दिमाग को ठिकाने रहने नहीं देता है, आराधना साधना उपासना करने नहीं देता है। सभी जन पीड़ित हैं उससे। नगरी में उसका कोई निग्रह कर सकने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है। उसका एक आतंक है और विशेष करके जैन साधुओं के दिलों में, जैन समाज के दिलों में। अब गुरुजी ऐसी स्थिति में आप ही प्रमाण हैं। श्री संघ ने एवं मुनियों ने हमें आप श्री जी की सेवा में भेजा है कि आपको समाचार दें और गुरुजी अब आप ही प्रमाण हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और गुरुजी ने सुनते सुनते ही निर्णय कर लिया कि इसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपने जो सहवर्ती मुनि थे उनमें से जो एक उनका भांजा मुनि था, बहुत बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान कि गुरुजी जब कभी भी विद्याओं की आवृत्ति करते तो विद्याओं को सुनते सुनते उसने विद्याएं सीख ली, विद्याओं को उसने आत्मसात कर लिया। और आत्मसात करने के बाद विद्याओं के विषय में एक नियम होता है कि जिसको विद्याएं सिद्ध हो उसको श्रद्धा भावना भक्ति से प्रणाम कर लो तो विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। उन विद्याओं को सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं। अब इसने तो गुरु मुख से विद्याएं प्राप्त नहीं की थी, मात्र गुरुजी आवृत्ति करते थे और ये इसने याद कर ली और गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी के आशीर्वाद से वो विद्याओं में इसको सिद्धियां होती गई। गुरुजी ने उस भूमन मुनि को बुलाया और सब मुनियों के सामने अपनी लिखी हुई एक कॉपी उसको दी और भूमन मुनि को कहा कि भूमन तुझको दे रहा हूं, कौतुक से भी इसको खोलना मत, किसी को देना मत, ये मेरी अमानत समझ करके, धरोहर समझ करके रखना, मैं आता हूं और फिर तुझसे ले लूंगा। गुरुजी ने ऐसा कह करके एक कपड़े में लपेटी हुई वो पोथी उसको पकड़ा दी। दूसरे मुनियों को भी सारी स्थिति बतला दी और उनको भी योग्य निर्देशन आदेश दिए और गुरुजी
अपनी विद्या के बल से तुरंत यहां से गुणशस्त्रपुर, और गुणशस्त्रपुर में भी वे वहां पर पहुंचे जहां पर कि वड्डकर यक्ष का मंदिर था। सीधे गए वड्डकर यक्ष के मंदिर में, और वड्डकर यक्ष को उन्होंने लाल लाल सुर्ख आंखों से, यानी कि जो बात सुनी थी वो सारे का सारा गुस्सा मानो उनकी आंखों में उतर चुका। लाल लाल सुर्ख आंखों से उन्होंने वड्डकर यक्ष को देखा और कहा, है वड्डकर, मेरे जूते उतार, संभालना मेरे इन जूतों को। वड्डकर यक्ष ने दोनों पांवों से जूते उतारे और उसने एक जूता इस कान में तो एक जूता इस कान में लटका लिया। मैं आता हूं दूसरी बार, ऐसा कहकर के गुरुजी सीधे पहुंचे मुनियों की बस्ती में। संघ को पता लगा तो संघ ने गुरुजी का सम्मान किया। गुरुजी ने संघ के सम्मान की चिंता फिक्र किए बिना सीधा उन मुनियों से मिलना पसंद किया जो मुनि जन यक्ष के द्वारा दिए गए कष्टों को भोग रहे थे। तुरंत जाते ही उन सब मुनियों को उन्होंने स्वस्थ कर दिया और मुनियों को कहा, अब तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथी हो, जिन शासन परिवार के तुम हिस्से हो। तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा संकट मेरा कष्ट और मेरा संकट है। अब तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी जाता हूं। और ऐसा कहकर के वे तुरंत वड्डकर यक्ष के मंदिर में गए और वड्डकर यक्ष के मंदिर में जाकर के अपनी टांगों को देवता की तरफ करके लेट गए। सफेद कपड़े से सारे के सारे शरीर को उन्होंने ढक लिया। कुछ देर के बाद पुजारी आई मंदिर में। पुजारी ने देखा यक्ष की प्रतिमा को, उसके कानों में जूते लटके हुए और वो यूं सिर हिला रहा है। पुजारी कुछ समझ नहीं पाई और देखा तो ये आदमी यक्ष की तरफ टांगे करके सो रहा है। डर गई, भागी, पुजारी के पास में गई, पुजारी को सारी स्थिति बतलाई। पुजारी भागता भागता आया, मंदिर में उसने स्थिति देखी तो गुस्से से उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने कहा, ए अनारज, चल उठ। परंतु जिसको वह अनार्य कह रहा था उसको जानता नहीं था। उठता है कि नहीं, चल चल कोई बात नहीं, अभी मैं राजा जी को बुलाता हूं, तुझे इस तरीके से दंडित करवाऊंगा कि तू तो क्या, तेरे पुरखे भी याद रखेंगे। ऐसा कह करके वह तो भागा गांव की ओर। जो कोई भी उसको आदमी मिलता है सबको समाचार देता है कि मंदिर में ऐसा ऐसा आदमी सोया हुआ है और सुनता नहीं है, उनकी तरफ टांग करके सोया हुआ है, कानों में जूते। लोगों ने सुना तो लोग भी भागे भागे आए मंदिर, राजा जी के पास में भी गया। राजा जी भी अपने शीघ्रवाही ऐसे वाहन से मंदिर जी आया और मंदिर जी में आकर के उसने भी देखा, यक्ष की प्रतिमा को भी देखा और मुनि जी को भी देखा। उसने तो कहा, अबे उठ 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 उठ, मगर ये उठने के लिए तो लेटे ही नहीं थे। इन्होंने राजा की बात को सुना अनसुना कर दिया। राजा जी ने एक आदमी को कहा कि थोड़ा सा उठाओ तो सही इसकी चादर को, और जैसे ही चादर को उठाया देखा तो नितंब नजर आए। उन्होंने कहा, चल यहां से छोड़, यहां से उठा देख, तो भी नितंब ही नितंब नजर आए। तीसरे चौथे पांचवें छठे स्थान से उठाया तो नितंब ही नितंब। देख करके राजा ने निश्चय कर लिया कि यह कोई विभीषिका है, और राजा ने आदेश दिया अपने आदमियों को और प्रजा को, इसको मारो मारो मारो, हैंटरों से मारो, लाठी से मारो, पत्थरों से मारो, हाथों से मारो, चाबुकों से मारो, पांवों से मारो, इसको काटो और तब तक मारो जब तक कि यह मर न जाए। अब लोगों को तो आदेश ही तो चाहिए था और लोगों ने तो मारना पीटना चालू किया, हैंटरों से, लाठियों से, पत्थरों से, मुक्कों से, घूंसों से, दांतों से काटना चालू किया। और इधर से रानीवास, अंतःपुर, यहां पर जितना इसको मारते हैं यहां पर तो कुछ भी असर नहीं, मगर सारी की सारी मार पिटाई का संक्रमण गुरुजी यहीं से ही उनकी रानियों पर कर रहे। तो रानीवास में रोना, चीखना, चिल्लाना, तड़पना, मगर पिटाई हो रही है, निशान पड़ रहे हैं चमड़ी पर, परंतु मारने वाला कोई दिखता नहीं है। लोगों ने जब यह स्थिति देखी तो भागे राजा जी को समाचार देने के लिए, गए राज दरबार में। राज दरबार में राजा जी नहीं है, कहाँ है?
अरे वो तो वड्डेकर यक्ष के मंदिर में है, चलो भागो वहां। वे लोग वहां गए, राजा जी को समाचार दिए और राजा जी को कहा किसी को चाबुक की मार, किसी को लाठी की मार, किसी को पत्थर, ऐसी कोई भी रानी नहीं है जिसके अंगों पर चोटें प्रहार न हो रहे। सब चीख चिल्ला रही हैं, सब मार खा रही हैं। राजा ने ऐसी स्थिति में अब क्या करना है? राजा ने जैसे ही ये बात सुनी वो सारी की सारी कहानी समझ गया। हो ना हो ये विद्या सिद्ध पुरुष है, यहीं से ही अपने ऊपर किए जाने वाले प्रहारों को रानियों पर संक्रमित कर रहा है। और अच्छा हुआ इन लोगों ने आकर के समाचार दिए, चलो अभी एक काम करता हूं। तुरंत राजा ने सभी जनों को रोक दिया, सभी जन रुक भी गए और राजा ने अब यह सोचा क्षमा मांग लें, कहीं और ज्यादा अनर्थ न हो जाए। राजा ने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमको माफ कर दो, हम आपको जानते नहीं थे, हमने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, बहुत अपराध मैंने करवाए हैं। गुरुजी आप महापुरुष हैं, आप विद्या सिद्ध पुरुष हैं, अनजानपने में हुई हैं हमसे गलतियां, गुरुजी माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। प्रजा भी माफी मांगते हैं। गुरुजी खड़े हुए, सभी जनों ने गुरुजी को देखा, क्या भव्य ललाट, दिव्य शरीर। सभी जनों ने झुक झुक करके माफी मांगी। गुरुजी ने उनको जैसे ही माफी दी वैसे ही रानी वास में होने वाले प्रहार वो सभी के सभी शांत हो गए। अब गुरुजी खड़े होने के बाद यक्ष को देखते हुए कहते हैं, चल मेरे साथ। आगे गुरुजी और पीछे वो यक्ष प्रतिमा के ही रूप में चलने लगा। अरे तुम क्या देख रहे हो, तुम भी चलो हमारे साथ। मंदिर में जितनी भी यक्ष की प्रतिमाएं थी वो मुख्य यक्ष के पीछे हो ली। गुरुजी यक्ष के मंदिर से बाहर निकले। यक्ष के मंदिर के बाहर दो बहुत 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 बड़े जलकुंड थे। गुरुजी ने पत्थर के बने हुए उन दोनों जलकुंडों को आदेश दिया, तुम भी चलो हमारे साथ। सभी यक्ष अट्टहास करते हुए सभी जन मंदिर से बाहर निकले। अब एक प्रवेश जुलूस नगर की ओर बढ़ चला। नगर में प्रवेश किया। प्रजा आंखें नीचे किए हुए चुपचाप चल रही है। किसी की समझ में कुछ आ नहीं रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नगर के बीच में पहुंचे और राजा ने हिम्मत की, आगे बढ़ा। गुरुजी के उसने पांव पकड़े और कहा, गुरुजी महाराज हमें माफ कर, हमसे गलती हुई, कम से कम गुरुजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन यक्षों की प्रतिमाओं को तो छोड़ दो। यक्षों ने, वड्डेकर यक्ष ने माफी मांगी और वैसी गलती दूसरी बार न करने का वचन दिया, विश्वास दिलाया सभी के सभी, उसने भी और उसके परिवार के अन्य सभी यक्षों ने विश्वास दिलाया और गुरुजी ने उन सबको माफ कर दिया और उन सबको छोड़ दिया और वे यथास्थान चले गए। आखिर में वे जो दो जलकुंड थे उनको कहा, तुमको तो यहीं रहना पड़ेगा, याद रखना जब कभी भी कोई मेरे जैसा आएगा वो ही तुमको तुम्हारे उचित स्थान पर पहुंचाएगा, तब तक तुम तो यहीं रहो। अब ऐसे संयोग में यक्ष परिवार ने गुरुजी से क्षमा मांगी, गुरुजी की खूब महिमा गाई, गुरुजी को जो विद्याएं प्राप्त थी उनकी भी उन्होंने खूब खूब प्रशंसा की, जैन धर्म की भी बड़ी प्रशंसा की। राजा ने और प्रजा ने चमत्कार तो देख ही लिया था और राजा और प्रजा जितने भी जन उपस्थित थे सभी जनों ने जिन धर्म को, जैन धर्म को स्वीकारा और गुरुजी महाराज साहब सभी यक्षों को छोड़ देने के बाद अपने नियत वसति स्थल पर गए, मुनियों से मिले। संघ ने गुरुजी के प्रति अहोभाव और कृतज्ञता भाव दिखलाई। श्री संघ ने तीर्थंकर भगवंतों के नाम के जय जयकारे बोले। मंदिरों में महोत्सव मनाए जाने लगे और सभी जन आचार्य श्री विद्या चक्रवर्ती श्री खपुट सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के जयनादों के साथ बिखरते हैं, अपने अपने घर पर जाते हैं। इस तरीके से
आदमी तो क्या, देवी देवता भी जिनकी आज्ञा को मानते थे, ऐसे विद्या चक्रवर्ती श्री आचार्य श्री खपुट सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की 2-3 कहानियां और हैं। अपन लोग उन कहानियों को आगे आगे जानेंगे। आज इतना ही।